दूसरी तीसरी रोटी भगवान के नाम के बेलिए, चुन्नू मुन्नू पप्पू चप्पू के लिए नहीं, उसके लिए पहली रोटी। एक बार गौ की निकाल के तो देखो, अतिथि अभ्यागत के लिए, आगंतुकों के लिए। बहुत बड़ा बंगला की निगाह बना, फर्स्ट फ्लोर पे हमको ठहराया गया। उनका लॉन बहुत अच्छा था, तो दबे पांव मैं निकला बिना खड़ाऊं पहने, चुपके से बैकयार्ड में लॉन में घूमेंगे ऐसा सोचकर। उनकी एक घर की बहू और अपना फुलका बेल रही है, मेरा ध्यान गया तो आड़ा तिरछा फुलका उल्टा सीधा। हमने कहा ये क्या, इसे रोटी बनानी नहीं आती, आड़ी तिरछी बना रही है। वो छोटी बहू घर की मेरा बहुत आदर करती थी, पूरा परिवार। और पता नहीं क्यों मुझे साहस कहां से आ गया इतना, मैं उनके रसोई में घुसकर उसको टोकने लगा बहू को, अरे बेटा क्या कर रही है, ये इतना हल्का आड़ा तिरछा फुलका बना रही है, ये क्या है। और जल्दबाजी में कर क्या रहे हो, तो उसके मुंह से निकला गऊ के लिए बन रही है। और बस फिर मेरे भीतर की तो दार्शनिकता जग गई मेरे भीतर का प्रवक्ता जग गया। कभी कभी मिल जाए ना कोई सुनाने के लिए, तो फिर 2 4 5 बार कितनी बातें सुना दी होंगी। ये जानकर कि इसमें श्रद्धा है, विश्वास है, ये सुन सकती है, नहीं तो क्यों सुनाएंगे किसी को। मैंने कहा पहला उत्पादन उल्टा सीधा तिरछा, तेने गऊ को क्या एनिमल समझ रखा है, वो पशु है, पशु के लिए डालना है। गौ के माध्यम से देवताओं तक जाएगा, पितरों तक जाएगा, वो ब्रह्मा विष्णु महेश तक तेरी रोटी जाएगी। गौ एनिमल है, एनिमल को फेंकना है, किसके लिए डाल रही है। वो मारा इस तरह से मैंने प्रेम से कोई बात की, लड़की सिहर गई, रोने लगी। पहला उत्पाद, क्या कुम्हार पहला कुल्हड़ ऐसे ही बनाएगा, क्या पहला आभूषण ऐसे ही बनेगा। पहला उत्पाद तो ब्रह्मा का उत्पाद हम मनुष्य तो आड़े तिरछे बनाए जाएंगे। हम किसके लिए बना रही हैं, पहली चीज तन्मयता के साथ, आनंद अनुराग के साथ, गीले होकर आंखों में प्रेम लाइए। गौ माता के लिए भोजन बन रहा है, गौ माता के लिए। गौ माता में पित्र रहते हैं, महादेव रहता है, विष्णु रहता है, लक्ष्मी जी का वास है, सनकादिक नारद वहां रहते हैं, वसु रहते हैं, लोकपाल दिक्पाल वहां रहते हैं। गौ माता माने सभी देवताओं का। ये गौ की रोटी तब से निकलनी शुरू हुई जब से यज्ञ बंद हो गए, त्रिकाल संध्या बंद हुई। तो महात्माओं ने कहा कि भाई त्रिकाल संध्या कर नहीं रहे हो आप, यज्ञ कर नहीं रहे, तो देवताओं को भूख कैसे दोगे, आपके घर में यज्ञ हो नहीं रहा है। जब यज्ञ नहीं कर पा रहे हो तो कोई तो रास्ता निकालो। हविष्यान्न नहीं है घर में, यज्ञ कर नहीं रहे हैं, तो कोई मार्ग तो निकालो। तब गौ की रोटी निकालनी शुरू कर दी हमने आलस में, कि अब तो यज्ञ नहीं करेंगे, उपासना करेंगे नहीं, त्रिकाल गायत्री जपेंगे नहीं, हमसे संध्या होगी नहीं। तो जिन्होंने त्रिकाल संध्या छोड़ दी, जप छोड़ दिया, इष्ट देवता कुल देवता का आह्वान छोड़ दिया, गुरुओं के द्वारा दिए गए मंत्र छोड़ दिए, हमारे पास तो समय ही नहीं है, तो फिर ऐसा कहा चलो गौ माता का हिस्सा निकाल दो, गौग्रास निकालिए। तो ये गौग्रास निकल रहा है, उसमें भी इतना आलस्य है। वो लड़की सावधान हो गई थी। मैंने कहा पहली कृति, पहली निर्मिति, पहला उत्पाद, आपका प्रथम सृजन, उसमें कोई रचना धर्मिता तो हो, उसमें कोई सौंदर्य तो हो। अब चूंकि विश्वास था उस बालिका के मन में, मेरे लिए बहुत आदर था, घर की छोटी बहू के मन में इतनी श्रद्धा मेरे लिए, तो उसने विनय पूर्वक न केवल सुन ली, जीवन पर्यंत उसने उस